नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसरा इनसाइट पर। आज हम बात करेंगे सरकार की कुछ खामियों के बारे में, जिसमें लोगों की जान जाती रहती है या फिर जान जाने का खतरा बने रहती है, जिसमें से ये एक है ट्रेन एक्सीडेंट। हाल ही में हुए एक रेल एक्सीडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये खबर है 30 जुलाई 2024 की। झारखंड के जमशेदपुर के पास हावड़ा मुंबई CSMT मेल नागपुर के रास्ते जा रही थी, जिसमें ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल और 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से करीब 1 साल पहले चलते हैं। उड़ीसा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, साथ ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस तीनों ट्रेनों में टक्कर हुई। इस घटना में कम से कम 296 लोगों की मौत हो गई और करीब 1200 लोग घायल। ये भारत का बिगेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट में से एक था। और सिर्फ 2024 की बात करें तो अब तक 6 रेल हादसे हो चुके हैं। 28 फरवरी 2024 झारखंड के जामताड़ा करमटाड़ में काला झरिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। ये घटना कुछ अलग है, लेकिन हमें सीख देती है। जब हम ट्रेन में सफ़र करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान हम खुद से रखें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस घटना के बाद में पता चलेगा। ये खबर है 15 जून 2024 की। ट्रेन का नाम है एर्नाकुलम हजरत नवाजुद्दीन मिलेनियम एक्सप्रेस। इस व्यक्ति की मौत इस ट्रेन में हुई। अब मौत ऐसे हुई कि उसकी ऊपरी बर्थ पर बैठा व्यक्ति उसके ऊपर गिर गया। जिसकी मौत हुई वो केरल के बसरवाड़ से व्यक्ति थे। उसे तेलंगाना राज्य के रामागुड़म नज़दीक अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ बाद में सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद वाली घटना में चलते हैं। ये घटना है 17 जून 2024 की। पश्चिम बंगाल में ट्रेन टक्कर। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग जिले रंगापनी रेलवे स्टेशन के पास ओवर स्पीड मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 60 लोग घायल हो गए। फिर चलते हैं 18 जुलाई 2024 को। उत्तर प्रदेश में ट्रेन पटरी से उतर जाना। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिलाही के पास डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। ऐसे ही भारत में कई ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाती रहती है या बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिसमें कुछ जख्मी लोग कभी ठीक ही नहीं हो पाते और विकलांग होकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और सरकार सिर्फ इन मुद्दों पर ट्वीट या कुछ बयान देकर दुख व्यक्त करती है और करीब 2 लाख या 10 लाख का मुआवजा देकर शांत हो जाती है। सरकार रेल हादसों को रोकने के लिए कवच जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। कवच का ये काम है कि जब 2 ट्रेन गलती से एक पटरी पर आ जाए तो दोनों ट्रेन करीब 400 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक रुक जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत ही कम हो रहा है। ट्रेन दुर्घटना रुक नहीं रही और एक्सीडेंट हो ही रही है। जैसे कि हाल ही ये एक्सीडेंट 17 जून 2024 की खबर थी। ओवर स्पीड मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी, क्योंकि अभी तक इन ट्रेनों में कवच सिस्टम नहीं था। अप्रैल 2022 तक कवच को 144 इंजनों, 1445 किलोमीटर मार्ग और दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में 134 रेलवे स्टेशनों पर लागू किया गया है, जबकि 1200 किलोमीटर पर काम जारी है। आइए जानते हैं ये दुर्घटना कैसे होती है। ये ट्रेन दुर्घटनाएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि ट्रैक की खराब स्थिति के कारण, पटरियों पर दरार पड़ जाना, सिग्नल सिस्टम की खामियों के कारण, और रेलवे में काम कर रहे कुछ लोगों की लापरवाही के कारण, और रेलवे में कर्मियों की कमी के कारण, जिस कारण इन्हें कई बार दिन रात काम करना पड़ता है और ऐसे हादसे हो जाते हैं। ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ लोगों की सावधानी ना बरतने और रेलवे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को ना मानने के कारण भी ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। और कुछ आतंकवाद जैसे कारण भी हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरणों का खराब हो जाने से ट्रेन के डिब्बे को बांध कर रखने वाले उपकरणों का ढीला होना, इसका भी एक कारण हो सकता है। और वंदे भारत जैसे ट्रेनों में भी ऐसी खामी देखने को मिलती है, जैसे खाने की चीज़ों का खराब होना, पानी लीकेज जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिली है इस वंदे भारत ट्रेन में। और इस ट्रेन के कारण कई दूसरी ट्रेनों का लेट हो जाना, ये भी एक समस्या है। अब तक भारत देश में इतने रेल हादसे हो चुके हैं कि इसका विकिपीडिया आपको गूगल पर मिल जाएगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये पार्टियाँ एक दूसरे पर टिप्पणी करते रहते हैं। हालांकि NDA की सरकार में ये रेल हादसे कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन हादसे जरूर हो रहे हैं और रुक नहीं रहे ये हादसे। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के आसपास उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश। ट्रेन दुर्घटनाओं के अलावा भारत में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता और जिनकी वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं या मरने की कगार पर होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।